हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला 2 दिन वीडियो मेरा नहीं डाला गया था और मैंने एक्सरसाइज कराने के लिए बोला था, लेकिन एक्सरसाइज मैंने कराया नहीं क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क मेरे यहाँ पड़ गया घर पर। मेरे घर की ढलाई थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया और अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं लगातार वीडियो कंटिन्यू मैं डालता रहूँगा। और हम लोगों ने पिछला क्लास देखा था कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कैसे करते हैं। आज हम लोग उसी के आगे से देखते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव क्लास का कोई क्वेश्चन है तो उसको एडजेक्टिव क्लास से हम कोई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी, ऐसा ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि कंटिन्यूटी बनी रहे और कोशिश भी करूँगा। अभी कुछ दिनों बाद मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा। जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो आएगा। तो थोड़ा सा रुकिए, सब्र करिए, सारी चीज़ें होंगी। तो बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। तो आज हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके किसी भी 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोगों यहाँ पर। यहाँ पर इसको जानने से पहले, अब 2-3 दिन पुराना हो गया तो उस पर तो धूल जमी गई होगी उस रूल पे, तो वो रूल थोड़ा सा मैं तरोताज़ा कर देता हूँ। तो वो रूल ये था कि कोई 2 सेंटेंस दिया रहेगा, किसी 2 सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में जो सेंस आएगा उसका सेंटेंस का, वो दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो जो सेंटेंस मॉडिफाई करता है उसे ही हम एडजेक्टिव क्लास बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए ये एक्सरसाइज जो है कि एडजेक्टिव क्लास का है, मैं करा रहा हूं और यहाँ पर उसी का सीरियल वाइज एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा गया है और इस बार मैं एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा का पूरा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डोंट नो द टाइम। मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, मैं समय नहीं जानता। तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? कुल टोटली मिला के टाइम की बात हो रही है। तो टाइम के बारे में बताया जा रहा है, तो टाइम यहाँ पर है, तो टाइम के बारे में बताया जा रहा है। और हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी न किसी नाउन के बाद आता है, तो जिसके बारे में बताया जाता है उसी के बाद आता है। तो इसी के बाद रखेंगे हम, तो इसको तो हम रख नहीं पाएंगे, हमको तो इसी को एडजेक्टिव क्लॉज बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो यहां पर हो जाएगा आई डोंट नो द टाइम, आई डोंट नो द टाइम। अब उसके बाद इस टाइम को मॉडिफाई करने के लिए अब हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। और टाइम के लिए कंजंक्शन क्या लगता है? कंजंक्शन लगता है व्हेन। तो यहां पर हो जाएगा व्हेन माय फादर विल कम। ठीक है, आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय फादर विल कम। मेरे पिताजी कब आएंगे, मैं समय नहीं जानता। मैं वह समय नहीं जानता कि मेरे पिताजी कब आए। ये हो गया इसका आंसर। अगले में देखते हैं, द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? कुल मिला जुला के पेन के बारे में बात हो रही है। पेन के बारे में क्या बोला गया? कि टेबल पे है। तो यहां पर हम पेन के बारे में देखेंगे तो हो जाएगा द पेन। अब देखो, अब ये नहीं कि मैं लास्ट में ही लिखूं, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई एडजेक्टिव क्लॉज आता है तो एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी न किसी नाउन के तुरंत बाद आता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज जब हम लिखेंगे तो ये इसी नाउन के बाद आएगा, जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द पेन विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल। अब ये बातें हो गई। अब हमारा इतना बचा था, इज माइन। ठीक, ये चीजें हो गई।
तो क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये तीसरा क्वेश्चन बस देखने में बड़ा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये बड़ा है। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? दिस हाईवे पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर, यानी किसी हाईवे के बारे में बात हो रही है। ये हाईवे जो है मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर जाता है। दिस हाईवे इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2, और इस हाईवे को क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 2 बोला जाता है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हाईवे के बारे में बात हो रही है, तो हाईवे के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर इसमें भी हाईवे दिस हाईवे है, इसमें भी दिस हाईवे है, लेकिन विशेषता बताने वाला कौन है? विशेषता बताने वाला दूसरा सेंटेंस है, दिस हाईवे इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। तो इसी को हम बनाएंगे क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहां पर हो जाएगा दिस हाईवे। अब यहां पर लिखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्योंकि इसी को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा दिस हाईवे विच लगेगा नॉन लिविंग थिंग के लिए, विच इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2, द नेशनल हाईवे नंबर 2। ठीक है, अब ये हो गया। बचा क्या? पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर। पासेस यहां से लिख देते हैं, यहां पर W नहीं है, U है। पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड एंड कानपुर। ठीक, बस यही है और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है एज इट इज। 4 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो यहां पर आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी फेथफुल। अच्छा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है इसके बारे में ये थोड़ा सा ये है कि पहला वीडियो मैंने बनाया था तो अपने फ्रेंड लोगों को भी इसका लिंक मैंने भेजा था, तो वहाँ पर मेरी आवाज़ को किसी ने पहचाना नहीं। बस पहचाना तो कैसे, मैं ये चौथा बोला तब उन लोगों ने पहचाना। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने क्या चौथा बोला, क्या कोई और चौथा नहीं बोलता? तो उसमें भी तो बोलता ही, और पता नहीं, आप लोग बताइएगा कि मैं कुछ अलग तरीके से बोलता हूँ। फिर चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आई हैव अ डॉग इट इज़ वेरी फेथफुल। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आई हैव अ डॉग इट इज़ वेरी फेथफुल। इसमें किसकी बात हो रही है? कुत्ते की बात हो रही है। इसमें भी उसी के बारे में बताया जा रहा है। एक सेंटेंस में वो आएगा, दूसरे सेंटेंस में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव अ डॉग, कुत्ते के लिए क्या लगेगा? विच इज वेरी फेथफुल। ठीक, आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल, मेरे पास एक कुत्ता है जो बहुत वफादार है। अगला देखते हैं, वी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज हियर अ शेफहर्ड वाज लिविंग विथ हिज फैमिली। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, हम लोग किसी निश्चित झोपड़ी में गए, झोपड़ा मतलब एक मड़ई जानते हैं सब, जो इधर के लोग होंगे मड़ई जानते होंगे, एक झोपड़ी। हियर अ शेफहर्ड वाज लिविंग विथ हिज फैमिली, यहाँ पर एक गड़ेरिया अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रहता था। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? एक सर्टेन कॉटेज के बारे में बात हो रही है। क्या बताया जा रहा है? जहाँ पर कुछ फैमिली यानी एक फैमिली रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज। अब हियर को हटा देंगे, हमको कंजंक्शन लगाना है, ये हियर कंजंक्शन नहीं है। तो जब वेयर आ जाता है कंजंक्शन के रूप में तो डिपेंडेंट क्लॉज में हियर नहीं आता है। ठीक, तो वेयर अ शेफहर्ड was living
with his family. बातें समझे? आगे देख लेते हैं। द बॉय यहां पर आना चाहिए, यहां पर रहेगा द बॉय। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, अब यहां पर किसके बारे में बातें हो रही है? लड़के के बारे में। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का, और लड़का जो वहां पे खड़ा है, इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो यहां पर इसके बारे में बताई जा रही है बातें, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा द बॉय हु। अब देखो हु लगेगा क्योंकि पर्सन के लिए हम हु का ही यूज करते हैं, और व्यक्ति है लिविंग थिंग, तो यहां पर हु का यूज करेंगे। द बॉय हु इज माई ब्रदर, हु इज माई ब्रदर इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कहां पे खड़ा है? वहां पे खड़ा है देयर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो द रीजन? ओह, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बड़ी गलतियां हो रही है आज। डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो? तो यहां पर अगर बात करें, क्या तुम कारण जानते हो कि वह आज स्कूल क्यों नहीं आया, यही ना बनेगा। तो यहां पर ये पहले रहेगा, तो क्या हो जाएगा? डू यू नो। अच्छा, मैंने बताया था कि नाउन क्लास में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसी को हम डिपेंडेंट क्लास बनाएंगे या नाउन क्लास बनाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें कुछ भी हो सकता है ना, तो ये अलग है। डू यू नो द रीजन, रीजन एक नाउन है। अब इसी के बाद हम एक एडजेक्टिव क्लास का यूज करेंगे इसको बना के, तो यहां पर हो जाएगा रीजन वाई। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन था नाउन क्लास में जिसमें मैंने रीजन हटा दिया था, इसमें भी अगर मैंने रीजन हटा दिया तो ये भी नाउन क्लास से ही बन जाएगा। ठीक है, ये भी नाउन क्लास से ही बन जाएगा। उसमें नाउन क्लास से दूसरे तरीके से बना था, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास से बना रहे हैं, इसलिए रीजन को नहीं हटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा इसके लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। विल यू गिव मी द वॉच, इट इज ऑन द टेबल, क्या तुम मुझे वो घड़ी दे सकते हो? इट इज ऑन द टेबल, ये टेबल पर है, या फिर हम कह सकते हैं जो टेबल पर है। तो जो के लिए क्या लगेगा? विच, वो भी नॉन लिविंग थिंग है इसलिए, तो क्या हो जाएगा? विल यू गिव मी द वॉच, क्या हो जाएगा? विच इज ऑन द टेबल। ठीक, क्या तुम मुझे वो घड़ी दे सकते हो जो टेबल पर है? ये हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, आई बॉट अ पेन अ फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कंजंक्शन भी लगाएंगे, सब्जेक्ट को हटाएंगे भी नहीं। देखो जैसे किसी किसी में मैंने हटा दिया है, जैसे इसमें देखेंगे तो विच इज कॉल्ड, तो द हाईवे, दिस हाईवे को मैंने हटा दिया, और इसमें इट को मैंने हटा दिया है, इट इज ऑन द टेबल, और इसमें तो नहीं हटाया, इसमें भी इट को हटा दिया गया है। और देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हु, ही को हटा दिया, हु हो गया। और यहाँ पर देखेंगे, इसी वाले में देख लेते हैं, इसमें भी मैंने इट को हटा दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इट को ये आई आया है, तो आई को हटाएंगे तो सेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो हटाना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आई बॉट अ पेन, किसके बारे में बात हो रही है? आई हैव लॉस्ट इट, क्या खो दिया? पेन के बारे में ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बॉट अ पेन विच I have
लॉस्ट, विच आई हैव लॉस्ट। देखो पेन के बारे में अभी यहाँ पे लिख दिए हैं तो इट उसी के लिए यूज हुआ है, तो वहां पर हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, इट का। विच आई हैव लॉस्ट, अब यहाँ पे ये बचा था हमारा अ फ्यू डेज बैक, ठीक। तो ये इतना सारा हमारा क्वेश्चन हो गया। तो 9 क्वेश्चन हो गया, बाकी भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा तेजी से चलूँगा, और हाँ, जो लोग अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इसका रूल नहीं जानते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का, तो इसके पहले वाला वीडियो पहले जाकर देख लीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज का जो रूल्स है वो कैसे बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग हम कैसे करते हैं, फिर यहाँ पर आइएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली, तो हो जाएगा I bought a pen which was, देखो नॉन लिविंग थिंग के लिए हमेशा which का ही यूज करेंगे, ठीक है, which was costly, ठीक है, which was costly हो जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं। You have put my book at a place, show me the place, तुमने मेरा बुक किसी प्लेस पे रख दिया है, किसी स्थान पे रख दिया है, वो प्लेस मुझे दिखाओ। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरी बातें में वो प्लेस के बारे में बता रहा है, और ये वो पूरा सेंटेंस प्लेस को बता रहा है, पूरा सेंटेंस। और उस वाले यहाँ पे प्लेस आया, वहाँ पे प्लेस, लेकिन यहाँ पे फिक्स प्लेस है, यहाँ पे यानी यहाँ पे इनडेफिनिट है, यहाँ पर डेफिनिट, इसलिए तो द लगा है। तो जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस वेयर, अच्छा प्लेस है तो वेयर ही कंजंक्शन लगेगा, वेयर यू हैव पुट माई बुक, ये बातें हो जाएंगी, ठीक है। अगले में देखेंगे, माई फादर गेव मी अ पेन, इट वॉज लॉस्ट। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई फादर gave me a pen, my father gave me a pen which was lost, ये हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर है you can find me in my room, तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो। the room is on the 3rd story, जो रूम है वो 3rd स्टोरी पे है ना। स्टोरी मतलब सॉरी, यहाँ पर स्टोरी का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पर बीच में ई रहेगा, स्टोरी। स्टोरी मतलब होता है मंजिला, 3रे मंजिल पे है, ठीक। यहाँ पर प्लेस के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कमरे के बारे में बात हो रही है। कमरे को एक वस्तु मान लिया गया है, एक थिंग मान लिया गया है, तो उसके लिए हम कंजंक्शन विच का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यू कैन फाइंड, you can find me in my room, तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो, जो कि कहाँ है, 3रे मंजिल पे है, तो हो जाएगा which is on the 3rd story, ठीक, ये हो जाएगा। अगला देखें, I heard the news, हाँ यहाँ पर 3 सेंटेंस है। I heard the news, I went to the hospital, the hospital is not far from my house। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी सेंटेंस 3 सेंटेंस का है, तो इससे डरने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि पहले दूसरे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस का यूज करके जोड़ेंगे, फिर ये एक सेंटेंस बचेगा, फिर वो एक सेंटेंस बचेगा, उन दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ देंगे, यानी तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हियरिंग, hearing the news, I went to the hospital,
हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अब यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही है, तो हॉस्पिटल दूसरे इस वाले लास्ट वाले में भी है, तो क्या हो जाएगा, विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, ना, जो कि मेरे घर से दूर नहीं है, ये हो जाएगा। हियरिंग द न्यूज आई वेंट टू द हॉस्पिटल विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। ठीक, आगे देख लेते हैं। आई हैव अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय बताती है, देती है या बताती है, ये कई बात है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच विच, देखो विच ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि अधिकांश जो आ रहा है नाउन के बारे में बात हो रही है, वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए विच का यूज हो रहा है। तो आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, ये हो जाएगा। आगे देख लें। द मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज ब्लाइंड। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक आदमी मेरे पास आया, वो अंधा था। तो यहां पर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा ही इज द मैन, ही इज द मैन, ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, उसके पे क्रिमिनल चार्जेस है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा ही इज द मैन, देखो मैन अगर देखें तो यही में है, और यहां पर क्या लगेगा, हु, क्योंकि पर्सन के लिए बात हो रही है। हु हैज क्रिमिनल चार्जेस, हु हैज क्रिमिनल चार्जेस। यहां पर इतना भी छोड़ सकते हैं, अगेंस्ट हिम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सेंटेंस एक ही में हो गया, ठीक है। हु हैज क्रिमिनल चार्जेस, अगेंस्ट हिम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा अगेंस्ट हिम, ठीक। थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, अगेंस्ट हिम हटाने पर ठीक लगता है। अब यहां पर देखते हैं, ही ओन्स अ डॉग, उसका एक कुत्ता है, वो कुत्ते का मालिक है। द चिल्ड्रेन आर फ्रेटेंड ऑफ इट, बच्चे उससे डरते हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे उससे डरते हैं। अब यहाँ पे जब बातें करेंगे, डॉग के बारे में बात हो रही है, उससे बच्चे डरते हैं, तो बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा ही ओन्स अ डॉग, डॉग के बारे में बात हो रही है, इसी से डरते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस विच का हम यूज कर देंगे, विच द चिल्ड्रेन, क्योंकि देखो अब यहाँ पर प्रीपोजिशन ये वाला यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर लग जाएगा, तो वो हो जाएगा चिल्ड्रेन आर फ्रेटेंड ऑफ, ये हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जो भी बचा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और बचा है, वो भी करके हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तब आखिरी वाला क्वेश्चन, ये 5-6 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, फिर आज ये एक्सरसाइज में हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर है, द ट्रेवलर वॉज हंग्री, ही वॉज थर्स्टी, ही केम टू माई हाउस, ही बेग्ड फॉर फूड। अरे ये तो एकदम पोयम हो गया, तो पोयम नहीं है ये, एक 4 सेंटेंस है। अब 4 सेंटेंस देखने में बस 4 सेंटेंस है, हम इसको छोटा कर देंगे। यहाँ पर कंजंक्शन एंड का यूज करके मैंने सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था, कंजंक्शन एंड देखो, ये वाला सेंटेंस ये वाला सेंटेंस एक जैसा है, द ट्रेवलर और ही एक ही पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेवलर वॉज हंग्री एंड थर्स्टी, हो जाएगा। उसके बाद और ये जो ही है, ये भी तो ट्रेवलर के लिए ही यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रेवलर ही हंग्री और थर्स्टी था,
तो हम ऐसा ट्रेवलर को कह सकते हैं अ हंग्री, द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रेवलर, ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों को। और उसमें लिख देंगे केम टू माई हाउस ना, एकदम सो सिंपल। तो हो जाएगा द हंग्री, हंग्री एंड थर्स्टी, एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां पर देखते हैं द हंग्री एंड थर्स्टी, क्रो नहीं करना है, ट्रेवलर है, ठीक। अरे आर मेरा ये ट्रेवलर, ट्रेवलर केम टू माई हाउस, केम टू माई हाउस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु बेग्ड फॉर फूड, हमको एडजेक्टिव क्लास का यूज करना है तो कहीं तो करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला हमारा बच्चा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास है ना, तो ट्रेवलर के बाद ही तो एडजेक्टिव क्लास लिखेंगे, क्योंकि उसी के बारे में बताया जा रहा है। हु begged, begged for food, ये हो जाएगा अ, begged for food came to my house। अब यहां पर इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं कि द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रेवलर हु केम टू माई हाउस बेग्ड फॉर फूड, ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, ठीक। अगला देख लेते हैं, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज दे आर, पता नहीं क्या हो गया, आज बड़ी गलतियां हो रही हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, तो ये देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहां पर पीपल के बारे में बताया गया है कि जो सबके द्वारा ऑनर्ड प्राप्त करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, some people, some people who are honored, who are honored by everyone, who are honored by everyone die for some noble cause, die for some noble cause ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सो सिंपल है, एकदम आसानी से आ जाएगा सब। द बॉयज हैव कम बैक, देखो यहां पर भी छूट गया, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, have come back, ये हो जाएगा, ठीक। लास्ट बचा 3 क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। और हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले रूल देखिए, रूल में मैंने क्या बताया है, अगर रूल अच्छे से याद है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर से उसको बताऊंगा आपको वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज अ हाउस, ही वॉज बॉर्न हियर, तो यहाँ पर प्लेस के बारे में बात हो रही है, हियर जब आ गया ना, वो यहाँ पैदा हुआ, जहाँ वह पैदा हुआ, यही ना बोलेंगे, यह एक घर है जहाँ वह पैदा हुआ, तो जहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ पर वेयर का यूज करेंगे, ना कि विच का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे गड़बड़ हो जाएगा समझ में आई बात, थोड़ा अलग आंसर हो जाएगा, देखना अपना क्या उसका हिंदी निकलता है। ही इज अ हाउस, he is a house where
he was born। हियर हटा देंगे क्योंकि वेयर लग गया, मैंने पहले भी बताया था। ठीक, यहां पर दिस इज पोरबंदर, यहां पर भी वही बात है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये आप लोग कर लीजिएगा, एकदम एज इट इज क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लेस था हाउस के रूप में, यहाँ पर प्लेस है पोरबंदर। तो हम लोग यहाँ पर ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है लॉर्ड वेलिंगटन फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली ही डिफीटेड नेपोलियन। लॉर्ड वेलिंगटन वाटरलू का युद्ध लड़ा, उसने नेपोलियन को हरा दिया। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन फॉर्ट, ओ सॉरी फॉर्ट नहीं रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज वहां पे रखेंगे हम लोग, हु डिफीटेड नेपोलियन फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू, fought the battle of वाटरलू। ठीक है, और अरे ये तो अभी है ना, वेरी टैक्टफुली, यहां पे लिख देते हैं इसको, वेरी टैक्टफुली। ठीक है, तो ये हो गया समाप्त यहाँ पर। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन है, जो इतने भी थे वो सारा एडजेक्टिव क्लास में बदल दिया गया। और लेकिन ये 23 नंबर इसलिए नहीं मैंने बदला क्योंकि ऊपर वाला एकदम एज इट इज़ एकदम सेम टू सेम था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो ठीक है, तो मैं जल्द ही ट्रांसफॉर्मेशन का भी वीडियो डालूंगा, संडे से पहले मैं एक वीडियो उसका डाल दूंगा, एक वीडियो क्या, मैं उसका कंटिन्यू एक वीडियो डालता रहूँगा। ठीक, उसका भी और इसका भी। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।